अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस टाइम लाइक आली फ्रॉम गुजरावाला। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले दिन से हम लोगों ने पहला ऑब्जेक्शन बताया था कि आपने पहले ऑब्जेक्शन को किस तरह से हैंडल करना, आपके सामने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था, ठीक है। तो आज तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्शन है। आज आप लोग इस पे सीखेंगे कि अगर आपसे कोई पर्सन ये क्वेश्चन करते हैं तो आपने उनको किस तरह से डील करना एंड आपने उनको किस तरह से हैंडल करना, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुने, हम लोग डेली बेस पे जितने भी पर्सन से बात करते हैं ना, अब जो हर पर्सन होता है ना वो एक ही ऑब्जेक्शन नहीं करता, ठीक है। जितने ज़्यादा लोगों से हम बात करेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों के मुंह होंगे। ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान अब अपने मुंह से बात करेगा ना, तो हर कैटेगरी के लोग होंगे और हर कैटेगरी के वहाँ पे ऑब्जेक्शन किए जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग अपने दूसरे ऑब्जेक्शन के ऊपर बात करते हैं और आप लोगों के सामने हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अगर कोई पर्सन आपसे ये क्वेश्चन कर लेता है तो फिर देन आपने उनको किस तरह से डील करना है, ठीक है। तो मेरे साथ उसामा सर मौजूद हैं और उसामा सर से हर कोई वाकिफ़ होगा। ये माशाल्लाह से मेरी टीम के बहुत ही ज़्यादा अच्छे लीडर हैं एंड ये मेरे राइट हैंड भी हैं, ठीक है। तो अब इनके साथ हम लोग अपना आज का जो सेशन है, आज का सेशन रिकॉर्ड करेंगे और इनके साथ आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम उसामा सर। जी वालेकुम सलाम मैम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। तो जी सर रेडी हैं, फिर हम स्टार्ट करें अपना आज जी का मैम रेडी। ऑब्जेक्शन। ओके। तो सर आप हमें ये बताइएगा कि आपको इस मार्केटिंग की दुनिया में कौन से ऐसे ऑब्जेक्शन हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आज ना आप अपना कोई सा भी एक ऑब्जेक्शन बताएं हमारे साथ, ठीक है। आप हमारे साथ शेयर करें, देन हम आज उसका सोल्यूशन देंगे आपको, ठीक है। जी मैम, जिस तरह आपने पहले बता दिया है कि जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी और जितने लोगों से हम बातें करते हैं उतने हमको ऑब्जेक्शन करने पड़ते हैं। तो जो मेन और सबसे आता है ऑब्जेक्शन वो यही आता है कि पहले आप कमा लें, उसके बाद फिर हम आपसे ज्वाइन करेंगे। ओके। तो ये जो है ना, ये इस इंडस्ट्री में मेन ऑब्जेक्शन है हमारा। हम लोगों को पता क्या करते हैं, अगर हम लोग सीखते नहीं हैं, हम लोग लर्निंग्स नहीं लेते ना, तो फिर हम लोग एंड पे आके हम लोग यही कहते हैं कि भाई ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए जब तक आप स्किल्स को पॉलिश नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी करना नहीं आएगा। और स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपने स्किल्स को पॉलिश करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास स्किल्स होंगी देन ही आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छा आज हमारा ऑब्जेक्शन पूछा कि जो ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है। यहाँ पे जो मोस्टली लोग होते हैं ना, सारा कुछ करने के बाद उनके वेबिनार्स भी दिखा दिए, उनको कंपनीज के चेक भी दिखा दिए, अपने सीनियर लीडर्स के चेक भी दिखा दिए। जो भी हमारे टूर गए थे, नीलम वैली का हमारा टूर गया था और कुंजा वैली का टूर गया था, वो भी दिखाने के बाद फिर भी ये पर्सन हमसे यहाँ पर यही क्वेश्चन करता है, नहीं भाई सबसे पहले आप कमाएं देन फिर हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में ना, अब देखें आपके जो भी लीडर्स हैं या फिर आपके सीनियर अप्लायंस हैं, ये जो भी पर्सन है उनके लिए ये जो मसले हैं ना, ये वो बहुत आसानी से इनको सोल्व कर सकते हैं। वो बहुत आसानी से इनको सोल्व क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखिए माशाल्लाह से आपके लीडर्स हैं, आपके जो अप्लायंस हैं, उन्होंने यहाँ से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर ली होती है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने अगर इतनी सारी टीम्स बनाई हैं, वो ऐसी तो नहीं ना टीम बनाई उनकी। अगर उन्होंने टीम बनाई है किसी मकसद के लिए, उन्होंने टीम बनाई हुई है जहाँ पे उनको अच्छी खासी पैसिव इनकम आ रही होती है, फिर चाहे वो वर्किंग करें या फिर चाहे वो वर्किंग ना करें। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो न्यू पर्सन है, जिन्होंने 1 या 2 दिन हो गया ज्वाइन किया, लेकिन अभी तक उनको नहीं पता कि उन्होंने पर्सन से बात कैसे करनी है एंड स्पेशली उन्होंने अपने ऑब्जेक्शंस को किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग एंड तक हमारे साथ रहेंगे ना, इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि जो आपकी स्किल्स है ना, स्किल्स भी आपके साथ साथ पॉलिश होती जाएंगी, ठीक है। तो देखें सर, यहाँ पे मैं ना आपके साथ अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं यहाँ पे किसी दूसरे की बात नहीं करती, मैं किसी और लीडर की बात नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं अपनी बात करती हूँ आपसे और मैं अपना यहाँ पे आपसे ना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन आपको पता होगा कि मैंने तकरीबन काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ मैं वर्किंग कर चुकी हुई हूँ। वेबसाइट के साथ भी मैंने काम किया है और फिर कंपनीज़ के साथ भी मैंने काम किया है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ पर मुहैया किया गया ना, वो मुझे किसी भी इंडस्ट्री में नहीं
नहीं दिया गया, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे इनकम प्लान और फिर मार्केटिंग प्लान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो जब मैं इकोनॉमिक्स में थी ना, तो मेरी ना एक फ्रेंड थी, तो दूर की लगा लें, कोई इतनी अच्छी मेरी ना बनती नहीं थी यार। तो मैंने ना इकोनॉमिक्स में उसको प्रोस्पेक्ट किया, मैंने उसको बताया कि हाँ भाई मैं ये वर्किंग करती हूँ, तो तुम आ जाओ, हम दोनों ना पार्टनर्स बन जाते हैं, फिर हम लोग पार्टनर्स की सूरत में काम करेंगे, ठीक है। तो उसने भी ना मुझसे ऑब्जेक्शन किया, नहीं भाई मैं ये काम नहीं कर सकती, या ये फ्रॉड होता है, फेक होता है, ये होता है, वो होता है। सब कुछ उसको दिखाने के बाद भी उसका जो ऑब्जेक्शन है ना, उसका ऑब्जेक्शन वहीं का वहीं था। उसने कहा था कि सबसे पहले तुम कमा लो, ठीक है, तो जब तुम कमा लोगी ना देन ही फिर मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करूंगी। खैर वहाँ पे मुझे ना कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा। तो फिर जैसे ही वहाँ पे मेरी कोई पहली इनकम आई थी ना, पहली इनकम तकरीबन मुझे 16,000 आई थी, ठीक है। जैसे ही वो मैंने स्टेटस लगाया तो वो स्टेटस देख के फौरी तौर पर मेरे पास भागी आई, ठीक है। उसने उसी टाइम ही मुझे मैसेज किया, आपको यहाँ पे कितना टाइम हुआ? मैंने कहा मुझे यहाँ पर अभी ना 1 महीना भी नहीं हुआ। तो उसने आगे से बोला है आपने इतनी अर्निंग कर ली है, ये कर लिया, वो कर लिया। मेरी इनकम को देख के ना फिर उसने फौरी तौर पर मेरे साथ ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। फिर उसने 1 मिनट की भी देर नहीं की है, सुबह टाइम उसने मुझे मैसेज किया और रात टाइम उसने पेमेंट भी कर दी। हाँ भाई ये देखो, ये रही मेरी पेमेंट, मैं भी तुम्हारे साथ वर्किंग करना चाहती हूँ। तो अगर हम लोग इस तरह के लोगों को, अगर हम लोग पे अपनी इनकम जनरेट करके दिखा देना, तो वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। वो उसी टाइम ही फिर हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर ये करते हैं, देखिए जिस दुनिया में ना हर कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। आपको भी पता है ना इस चीज़ का कि हम लोग जहाँ मर्जी चले जाएं, फिजिकल हम लोग मीटअप कर लें या फिर हम लोग ऑनलाइन की दुनिया में चले जाएं, लेकिन हर कैटेगरी के आपको लोग मिलेंगे। अच्छा अब ये तो हो गए ना कि भाई जिन्होंने काम करना होता है वो काम कर लेते हैं, फिर आगे जाके उनका जैसा मर्जी एक्सपीरियंस हो, फिर चाहे उनसे वर्किंग हो या चाहे उनसे वर्किंग ना हो, लेकिन जिन्होंने करना होता है ना वो अपना स्टार्टअप ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात यहाँ पर ये करते हैं, उन पर्सन्स की बात करते हैं जिनको हम लोग इनकम जनरेट करके भी दिखा दी, उनको प्रूफ भी दिखा दिया, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते, ठीक है। अब ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, इस तरह के लोगों पर आपने बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करना। अब यहाँ पे मैं ना आपके साथ एक और छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब मैं इकोनॉमिक्स में वर्किंग करती थी, या एक्चुअली मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पे वर्किंग किए हुए इकोनॉमिक्स में, तो जब मैं वहाँ पर वर्किंग करती थी, वहाँ पे मैंने ना तकरीबन एक पर्सन मेरे पास आया था, इंस्टाग्राम से वो पर्सन मेरे पास आया था। उसने ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो करवाया था। उसने सारा कुछ सीखने के बाद, सारा कुछ जानने के बाद ना, तो फिर उसने बहाने बनाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि वो अच्छा खासा रिच था, अगर वो चाहे ना तो वो कर सकता था, 50,000 का भी पैकेज कर सकता था, लेकिन उसने नहीं था करना है, वो टाइम पास करने के लिए आया था। सारा कुछ उसने मुझसे पूछ लिया है, क्योंकि मुझे अभी तक कुछ भी नहीं था पता किस तरह से पर्सन को डील करते हैं। मैं भी आप लोगों की तरह ना वहाँ पे ज़ीरो थी, मुझे भी ना गाइड करना नहीं था आता है। तो फिर ना मैंने ना उसको सारा कुछ बता दिया, यहाँ तक कि वो सर्च आउट तक कर चुका हुआ था, वहाँ पे तकरीबन गूगल से भी कर चुका हुआ था, और वो रावलपिंडी से बिलोंग करता था। तो हमारा जो हेड ऑफिस था इकोनॉमिक्स का वो तो रावलपिंडी में ही था ना, तो वहाँ पर भी उसको विजिट भी कर चुका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। ये इस तरह के लोग होते हैं कि आप लोगों ने ना इनके ऊपर अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर मैं आज की उससे बात करूँ ना, तकरीबन काफ़ी टाइम बाद उसने मुझसे फिर से कॉन्टैक्ट किया है, 1 महीने बाद उसने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। तो हालांकि बहुत अच्छा पर्सन था, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, आप ही कहकर मुझे बुलाता था, उसने कभी भी आज तक मेरा नाम नहीं लिया। तो फिर जब मैंने उससे पूछा हाँ भाई क्या रीज़न है, जब हर चीज़ तुम्हारे सामने थी, प्रूफ था तुम्हारे सामने था, फिर तुमने ज्वाइन क्यों नहीं किया? फिर उसने बड़े ज़्यादा बहाने बनाए, नहीं आप ही ये हो गया, आप ही वो हो गया, आप ही बड़ा कुछ हो गया, बड़े उसने बहाने बनाए। हालांकि वो खुद आईफोन यूज़र है, लेकिन फिर भी रोता था। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं ना, कभी भी अपने हाल से खुश नहीं होते, ठीक है। फिर उसने मुझसे मेरी वर्किंग के बारे में पूछा, हाँ भैया आपकी कैसी वर्किंग चल रही है, ये वो ETC। फिर देन मैंने उसको बताया कि भाई मैंने ना दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में ना तकरीबन 40K प्लस की मैं यहाँ से अर्निंग कर चुकी हूँ। तो वो तो पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो गया ना, फिर उसने मुझे सारी डिटेल्स वगैरह पूछी, ये वो ETC। लेकिन उसका ना यहाँ पर हमारी ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी कि जो हमारी कंपनी है ना, हमारी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो
तो फिर उसने ना मुझे लारे लगाए, नहीं मैं आपके साथ वर्किंग करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर मैंने उसकी बात मान ली। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर मैंने उसको सारा कुछ मैंने उसको बता दिया, हाँ भाई इस तरह वर्किंग करनी है, ये सीन है, ये सीन है। उसने फिर मुझसे मेरी इनकम का पूछा, मैंने उसको बताया, मैंने उसको प्रूफ तक दिखाया। मैंने कहा ये देखो ये रहा मेरा अकाउंट, फिर तुम चाहे कि ऊपर मेरा नाम भी सर्च कर लो, तुम्हारे सामने मेरा नाम लिखा होगा मलाइका 207। नहीं मुझे आप पर यकीन है, मुझे ये मुझे वो। फिर मैंने उसको 2 वर्ड्स तक की भी प्रूफ वगैरह सेंड कर दिए। लेकिन ना फिर उसने मुझे बोला अच्छा मैम चलें ठीक है, मैं ना आपसे ना रात को ना बताता हूँ आज जो भी डिसीजन हुआ। मैंने कहा ओके। तो फिर उसने मुझे रात को मैसेज किया, मैं ना आपकी ना सुबह पेमेंट कर दूंगा। लेकिन जब सुबह का टाइम आया, लेकिन वो पर्सन ही गायब था। इस तरह के भी लोग होते हैं जो वर्किंग नहीं करना चाहते, जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आएंगे और फिर आपसे सारी डिटेल्स वगैरह लेते रहेंगे, आपसे सारा कुछ पूछते रहेंगे। लेकिन जब कुछ करने की बारी आएगी ना, तो वो जो पर्सन होगा ना फिर रफू चक्कर हो जाएगा। ठीक है, तो इन जैसे पर्सन्स पर आप लोगों ने कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको किसी भी दूसरे पर्सन की बात नहीं कर रही कि फलाने के साथ ये हुआ या फलाने का साथ ये हुआ। यहाँ तक कि यहाँ पर मैंने अपने लीडर का भी जिक्र नहीं किया कि उनके साथ क्या हुआ। यहाँ पे मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस बताया। ठीक है, जो लोग होते हैं, जो करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने कर लेना होता, और जिन्होंने नहीं करना ना, उनके पास हर चीज़ मौजूद होगी, उनको हर फैसिलिटी भी दे दो, लेकिन वो फिर भी कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन लोगों के ऊपर आपने हरगिज़ भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि हमें पता कैसे चले कि भाई ये पर्सन हमारे साथ सीरियस है या फिर ये पर्सन हमारे साथ सीरियस नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, अगर हम लोग यहाँ पे गर्ल्स की बात करें ना, तो गर्ल्स को अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से इतनी पावर दी होती है कि वो वहाँ पर मीन्स के जब वो किसी प्रॉस्पेक्ट से बात करते हैं तो वो उसका माइंड पढ़ सकती हैं कि उसका माइंड किधर जा रहा है। हालांकि गर्ल्स अगर 5 से 10 मिनट भी बात कर लेना, तो फिर वहाँ पर जो होता है ना, वहाँ पर उनको ये भी पता चल जाता है कि भाई ये जो पर्सन है ना किस कैटेगरी का मालिक और इसका माइंड किधर जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर फिर हम लोगों ने अपना हरगिज़ भी टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन आप लोगों ने फिर यहाँ पे ये करना, अगर वो ज्वाइन नहीं करता है ठीक है ना करें, लेकिन आपने पता क्या करना, आपने ना उनको फिर अपने स्टेटस के ऊपर एक्टिव रखना है। ठीक है, जैसे ही आप अपने स्टेटस के ऊपर उनको एक्टिव रखेंगी, आप कंपनी की जो अचीवमेंट्स हैं वो अगर आप लगाएंगी, और फिर हमारे जितने भी लीडर्स की जो अचीवमेंट्स हैं, जितने भी उन्होंने टूवर्स वगैरह विन किए हैं, हमारे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पर्सन बैठे हुए हैं ना, उन सबके जो सीनियर है ना, उन सबके सीनियर लीडर सर अली हमजा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे इनकम जनरेट कर चुके हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने टूवर भी विन कर चुके हुए हैं। तो फिर आपने इस तरह करना है कि जो भी उनके अचीवमेंट है ना, आप उनको स्टेटस पर लगा के उनको एक्टिव करवाएं। आपने उनको यहाँ पर ये एहसास दिलाना, हाँ भाई तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की, तुमने इस तरह नहीं करना चाहिए। तो फिर इस तरह के जो पर्सन होंगे ना, जैसे ही वो आपके स्टेटस के ऊपर एक्टिव रहेंगे ना, तो फिर वो चाहे वो ज्वाइन ना करें, लेकिन उसके माइंड में, उसके दिमाग में ना कहीं ये ज़रूर आ रहा होगा, हाँ भाई मैंने बहुत ज़्यादा गलती की। ठीक है, हम लोगों ने उसको ये फील करवाना है कि जो ये एक अपॉर्चुनिटी है ना, अपॉर्चुनिटी उसने मिस कर दी। ठीक है, अगर फिर भी आप उसको ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो जो दूसरा तरीका है ना, दूसरा तरीका वहाँ पर ये है कि आप लोगों ने ना सब कुछ करने के बाद, वेबिनार से अटेंड करवाने के बाद, कंपनी के अचीवमेंट सेंड करने के बाद, जितनी भी हमारी सीनियर लीडर्स की थी या जो भी हमारी अचीवमेंट थी ना, उनको सेंड करने के बाद अगर फिर भी पर्सन कहे ना नहीं भाई पहले आप करो देन ही फिर मैं करूँगा, फिर यहाँ पर आपने ये करना है कि उसकी सीनियर अप्रोच करवानी है। और सीनियर अप्रोच आपने उस इंसान की, उस लीडर की करवानी है जिसकी अच्छी खासी इनकम हो। ठीक है, जो टूवर्स वगैरह भी विन कर चुका होगा जो टूवर्स वगैरह भी विन कर चुका हो ना, तो फिर आपने यहाँ पे उनकी जो सीनियर अप्रोच है ना, आप अपनी अपलाइन से भी करवा सकते हैं। अगर आपकी अपलाइंस की जो इनकम है वो अच्छी खासी वो इनकम जनरेट कर चुके हुए हैं, 50K प्लस की अगर उनकी अर्निंग है, तो फिर आप उनसे उनकी सीनियर अप्रोच करवाएं। ठीक है, क्योंकि एक जो सीनियर होता है ना, जब वो किसी एक ऐसे इंसान से बात करेगा जो अच्छी खासी यहाँ से इनकम जनरेट कर सकता है, यहाँ से भी उसका जो माइंड है ना, उसका माइंड चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसने एक ऐसे इंसान से बात कर ली है जो इस प्लेटफॉर्म से अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर चुकी हुई है, और कंपनी की जो अचीवमेंट आई थी, जो प्रमोशंस आई थी, वो उसको भी विन कर चुका हुआ है।
तो फिर यहाँ पर हमने ना अपनी उनकी सीनियर अप्रोच करवानी है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे जो हमारे लीडर है, हमारे लीडर सर अली हमजा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पर्सन्स बैठे हुए हैं ना, सारे सर अली हमजा की टीम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने अपलाइन से उनकी बात नहीं करवाना चाहते तो फिर देन आपकी ना आप उनसे बात करवा सकते हैं सर अली हमजा से, ठीक है। सर अली हमजा से उनसे सीनियर अप्रोच करवाएं, ताकि जो आपका पर्सन होगा ना, उस पर्सन के माइंड में ये आ जाता है, हाँ भाई वाकई मैंने उस इंसान से बात कर ली। तो यहाँ से भी जो पर्सन होंगे ना बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन अगर सीनियर अप्रोच करवाने के बाद भी वो ज्वाइन नहीं करता तो फिर देन आप उसको उसके हाल पर छोड़ दें। यहाँ पर फिर हमें ना उस पर्सन पर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस इंसान ने करना होता है ना सारा कुछ प्रूफ सेंड करने के बाद वो उसी टाइम ही कर लेता, क्योंकि जब हम लोगों ने उसकी वाई क्लियर कर दी, हाँ भाई वाकई जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना, हमारा प्लेटफॉर्म रियल है, फेक नहीं है, और यहाँ पे स्कैम वगैरह हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्कैम वगैरह का तो सोच ही नहीं ना सकते कि यहाँ पर स्कैम होगा, क्योंकि हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो फिर स्कैम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना। तो फिर आप लोगों ने वहाँ पर बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, स्पेशली उस प्रोस्पेक्ट के ऊपर। देखिए यहाँ पर जो दुनिया ना, दुनिया भरी पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप अगले बंदे को पकड़ ले, अगले बंदे पर अपना टाइम लगाए बजाय उस इंसान के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने के, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद आपका क्या काम होगा, आपका यहाँ पर ये काम होगा कि आपने उसको अपने स्टेटस पर एक्टिव कर लेना, ठीक है। अब उसने कहना अगर वो कहता है कि भाई मैंने ज्वाइन नहीं करना या ये या वो ETC कुछ भी कहता है ना, फिर आप उनको अपने स्टेटस के ऊपर एक्टिव कर ले, आप उनके साथ एक अपना रिलेशन बना लें, ठीक है। तो जैसे ही मैंने फॉलो अप में आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपने पर्सन के साथ रिलेशन कैसे बना सकते हैं, जैसे ही आपका पर्सन आपके स्टेटस के ऊपर एक्टिव हो गया ना, तो फिर देन देखना कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये ज़रूर आएगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन ना करके, ठीक है। और फिर वहाँ पर आपने भी उसको यही फील करवाना है कि हाँ भाई तुमने ज्वाइन किया या ना किया, हमारे लिए ये सारा कुछ एक ही बराबर है, तुम ज्वाइन करो या तुम ज्वाइन ना करो, लेकिन हमें कितना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि हम लोग सिर्फ उसी के सर पे तो नहीं ना बैठे हुए हैं, उसी के दम पर तो हमारी ये जो कंपनी वो तो नहीं ना चल रही, तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे उसको थोड़ा सा एहसास दिलाना है, ठीक है। इस तरह से आप अपने इस ऑब्जेक्शन को भी हैंडल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग अपने अप्लायंस वगैरह से पूछ सकते हैं, या अगर आपको समझ आ गई या आपकी सारी वाई क्लियर हो गई है तो काइंडली आप लोग कमेंट्स में ना हमें अपने ना कमेंट्स ज़रूर बताया करें, जो भी आपके फीडबैक्स होते हैं, ताकि हमें भी पता चले हाँ भाई आप लोग हमारे सेशन से कितना ज़्यादा सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जितने भी पर्सन्स बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने अभी तक हमारा पहला ऑब्जेक्शन नहीं ना देखा, तो काइंडली मैं उन लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारा पहला ऑब्जेक्शन था उसकी वीडियोस आके देखें, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना, फिर आप लोगों के ना दिमाग में हर चीज़ पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने बीच बीच में कटिंग करके देखोगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं देखोगे, तो आप कभी भी इन चीज़ों को सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास वीडियो नहीं है या फिर आप लोगों के पास उसका लिंक वगैरह कुछ भी नहीं है ना, तो मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं उसका लिंक भी सेंड कर देती हूँ, ठीक है। उसका लिंक भी मैं लगा देती हूँ, ताकि आप लोग वहाँ पर जाके लिंक के ज़रिए आप लोग हमारे पहला जो ऑब्जेक्शन है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलें ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, और फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग यहाँ पे मिल के वर्किंग करेंगे, और फिर मिल के हम सब यहाँ पे कंपनीज की जितनी भी अचीवमेंट है वो हम लोग अचीव करेंगे, ठीक है। चलें ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।